हम सब परमात्मा के बच्चे हैं। संस्कृत में श्लोक आता है, त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बंधु च सखा त्वमेव। तुम मेरे माता हो, पिता हो, बंधु हो, सखा हो, प्रभु आप ही मेरे सब कुछ हो। अब इसी को दूसरी भाषा में सुनो, कबीर साहब कहते, तू मेरा पिता, तू है मेरा माता, तू मेरा बंधप, तू है मेरा राका, तू मेरा है तापो के हा काड़ा जियो। फिर मेरे दिल में कोई डर क्यों हो? मैं परमेश्वर की संतान हूं, तो मुझे किससे डरने की जरूरत? किसी से भी नहीं। मैं किस बात की फिक्र करूं? किसी बात की भी नहीं। पर चक्कर ये है, आप परमात्मा से अपना रिश्ता भूल गए हो। ये दुनियावी माँ बाप भाई बहन के साथ रिश्ते बना लिए हैं, अपनी ही असलियत भूल गए हो। इसलिए दुख शोक रोग भय चिंता ये सब तुम्हारे दिल में आके बैठ गया है। अफसोस इस बात का है, जिन्हें राह दिखानी चाहिए थी वही राह नहीं दिखाते, वही अजीब अजीब भ्रमों में डाल देते हैं। तो सबसे बड़ा भ्रम यह है कि गुरु महाराज मेहर करेंगे तो अंदर कुछ रोशनी नजर आती, नहीं तो नहीं आती। बात झूठ है। जिसका मन एकाग्र हुआ, वो एकाग्र मन जिस ज्ञान इंद्री के साथ जुड़ जाएगा, उसी ज्ञान इंद्री से जुड़ने पर एक विशेष अनुभूति आने लग जाएगी। ये एकाग्रता नेत्रों की तरफ चली गई तो अंदर प्रकाश दिखेगा। यही एकाग्रता कानों के साथ जुड़ गई तो भीतर नाद सुनेगा। यही एकाग्रता रसना के साथ लग गई तो भीतर रस टपकेगा। यही एकाग्रता नाक के साथ जुड़ गई तो अनेक अनेक खुशबुएं जो मनुष्य को महसूस होंगी। और यही एकाग्रता चमड़ी के साथ जुड़ गई, इसे हम कहते हैं पैरासेंसरी एक्सपीरियंसेस या अतीन्द्रिय अनुभव। वो उसको अपनी चमड़ी के ऊपर गर्मी या ठंडक, ये अनुभूति जो है वो आने लग जाएगी। मेरे एक मित्र थे स्वामी राम कृपालु जी महाराज। वो लगभग 12 साल गोमुख में रहे। गंगोत्री नहीं, गंगोत्री से भी ऊपर 16 किलोमीटर गोमुख है। वहाँ पर जहाँ से गंगा जी निकलती हैं, उस गौमुख से भी 4 किलोमीटर और ऊपर तपोवन उसको कहते। तो अपने गुरु के साथ वो तपोवन में कोई 12 साल रहे, जहाँ -35 to 40 डिग्री टेम्परेचर हो जाता है और उनके शरीर पर सिर्फ एक लंगोटी होती थी और कोई वस्त्र नहीं, कोई स्वेटर नहीं, कोई शाल नहीं, कोई हीटर नहीं, कोई कुछ नहीं, क्योंकि घोर जंगल में रहते। तो मैंने पूछा स्वामी जी से कि आपको ये ताकत कैसे आई? अब क्या है, दोस्त दोस्त है ना, तो हमसे तो क्या पर्दा, तो अब आप हमारे अपने हो, इसलिए आपसे भी क्या पर्दा। तो उन्होंने जो बताया वो मैं आपसे कहती हूँ। वो कहते हैं कि मेरी स्किन उतनी ही सेंसिटिव है, शायद आप लोगों से ज़्यादा सर्दी गर्मी मैं भी महसूस करता हूँ, पर मनोबल से हम बर्फ के उस सरोवर में बैठ करके अपने मन से कि शरीर को ठंड नहीं लग रही, ये संकल्प इतना गहरा कर लेते हैं, इतना वो सच्चा हो जाता है कि शरीर को ठंड लगनी बंद हो जाती है। और तो और तिब्बत में कुछ एक भिक्षु, कुछ एक मंक्स, उनका ये टेस्ट होता है कि सर्दी की रात को बर्फ के ऊपर बैठ के वो गीली चादर गीला कंबल उनके ऊपर ऐसे लपेट देंगे, ठंडा गीला लपेट देंगे, और फिर वो अपना अभ्यास करेंगे तो अपने शरीर में वो इतनी गर्मी पैदा कर लेते हैं कि वो गीली पूरी चादर सूख जाएगी। जिस दिन वो पूरी सूख जाती है उस दिन वो अपने इस इम्तिहान में पास हो जाते। मनोबल से, मन के बल से वो अपने शरीर को -40 -60 डिग्री में होने के बावजूद शरीर को ठंडक नहीं लगती। शरीर को अगर वो रेगिस्तान में चले जाए तो शरीर को वहाँ उन्हें गर्मी महसूस नहीं होती। अब ये कैसे हुआ? ये मन की एकाग्रता का चमत्कार है। तो जब जब आपका मन एकाग्र होगा तो संभव है कि शरीर में कुछ क्रिया हो जाए। अगर ऐसा होता है तो उसके लिए मैं इतना ही सुझाव देती हूँ कि
एक तो थोड़ा योगासन करिए जिससे आपका लेफ्ट एंड राइट ब्रेन हेमिस्फीयर जो है उसकी बैलेंसिंग हो। दूसरा, ये थोड़ा सा टेक्निकल हो जाता है, मैं ज़्यादा बारीकी में मेडिकल टेक्निकलिटीज़ में नहीं जाना चाहती, इसलिए आसान करके बोल रही हूँ कि आप अब थोड़ा योगासनों को सुबह करिए। और दूसरा, कुछ समय तक ये शरीर में क्रियाएं होंगी और फिर एक समय के बाद ये सब क्रियाएं होनी बंद हो जाएंगी। मन ज्यों ज्यों शांत और अंतर्मुखी हो जाएगा, बाहर की रोशनी दिखना, शरीर का हिलना, शरीर में गर्मी का महसूस होना, ये सब धीरे धीरे चला जाता है। और याद रहे, इस सब ध्यान और भजन का लक्ष्य सिर्फ इतना नहीं है कि आपको कुछ रोशनी दिख जाए या आपको कुछ तारा दिख जाए या आपको चंद्रमा दिख जाए। ये सब अभ्यास इसलिए है कि मन एकाग्र और शांत हो जाए, ताकि जिसके बाद आप ब्रह्म विद्या को श्रवण करके आत्मज्ञान को, ब्रह्म ज्ञान को प्राप्त कर सके। अगर आत्मज्ञान तुमको नहीं दिया जा रहा और सिर्फ मन को टिकाओ, मन को टिकाओ, भाई किस वास्ते टिकाओ? मन को शांत करो, लक्ष्य क्या है, किस लिए हम करें? वाणी में एक बड़ी सुंदर पंक्ति आती, पांडा तोए बैस धूप देओ तो दूधे को जाओ। बर्तन को धोइए, धूप दिखाइए और फिर दूध लेने को जाइए। ऐसे ही जब आप प्राणायाम करते हैं, भजन करते हैं, ध्यान करते हैं, तो ये मन के बर्तन को हम साफ कर रहे हैं। किस लिए? ताकि फिर उसमें ब्रह्म ज्ञान का जो अमृत है वो डाला जा सके। जिसका मन साफ नहीं, शुद्ध नहीं, वो ज्ञान नहीं पचा सकता है। इसलिए लक्ष्य है तत्व ज्ञान। लक्ष्य सिर्फ समाधि भी नहीं है, लक्ष्य सिर्फ ध्यान लग जाना भी नहीं है, उससे और बहुत बहुत आगे है। पर मुश्किल ये है कि अगर आपको ज्ञानी गुरु नहीं मिला तो फिर खाली ध्यान सिखाने वाला गुरु मिला, खाली मंत्र देने वाले गुरु मिला, तो आपको जितना वो सिखाएंगे आपको उतना ही पता है, उससे आगे का पता ही नहीं है। ज्ञानी गुरु कौन? अविनाशी सुखयापनयासन, तय जन्म मरण को कहाँ विनाशन। अपने अविनाशी आत्म स्वरूप में बैठना, ये साधना का परम लक्ष्य होता है। सिर्फ मन टिकाना परम लक्ष्य नहीं होता है।